हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास ई पाठशाला हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं करुणा पांडे। आज है 3 फरवरी। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है वो देखते हैं। आज का जो न्यूज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एक अपॉइंटमेंट का न्यूज है, अपॉइंटमेंट बेस्ड न्यूज है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपॉइंटमेंट किया है वी रामचंद्रा को एज अ एडवाइजरी पैनल इन श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एंड श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड में इनका एक एडवाइजरी पैनल के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया है वी रामचंद्रा। जो वी रामचंद्रा है जो फॉर्मर चीफ जनरल ऑफिसर हैं कैनरा बैंक के, ये रह चुके हैं। अब इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है ये एज अ एडवाइजरी पैनल के रूप में, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। इसमें जो है ये आरबीआई ने इसका 3 पर्सन कमिटी बनाया है, जिसमें पहला अभी इनको तो वी रामचंद्रा को अपॉइंट किया है। इसके अलावा 2 पर्सन और भी है, 2 सदस्य और हैं जो वेंकट नागेश्वर चलसानी जो है फॉर्मर एमडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर एमडी रह चुके हैं, वो है इसमें। और इसके अलावा टी श्रीनिवास राघवन जो है, जो फॉर्मर एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, ये जो और 2 सदस्य हैं। ऐसे मिलकर आरबीआई ने 3 सदस्य का ऐसा कमिटी बनाया है, एडवाइजरी पैनल बनाया है कि जिससे ये जो ये सीरी ग्रुप है उसमें काम कर सके, इसमें जो भी सलाह है सब चीजें दे सके। इसलिए इस कमिटी का निर्माण किया गया है, आरबीआई ने किया है। इसमें जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी रूल्स 2019 है, इनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 पर्सन कमिटी है इसमें जो इसको एज अ एडवाइजरी बॉडी ही रहने दिया जाएगा, इसको एज अ एडवाइजरी बॉडी ही रहने दिया जाएगा। जैसे ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो बोर्ड है इसके द्वारा जो पेटिशन को स्वीकार किया गया है, वो स्वीकार करने के बाद ये बताया गया है कि इस चीज को, इसको ये जो बॉडी है उसको एज अ एडवाइजरी बॉडी ही इसको काम करने दिया जाएगा। ये आरबीआई इसके द्वारा, इस रूल्स के द्वारा बताया गया है। इसमें जो आरबीआई ने इसमें जो प्रॉब्लम्स, जो भी क्राइसिस को रीड करने के लिए ये आरबीआई ने 3 मेंबर कमिटी बनाई, 3 पर्सन कमिटी बनाई, जिसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट मिल सकेगा और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण हो सकेगा। इसलिए ये एडवाइजरी पैनल लाया गया, आरबीआई ने लाया। और रिप्लेस किसको किया? एसआईएफएल को और एससीएफएल को, इसको रिप्लेस करके ये कमिटी लाई गई कि इससे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सपोर्ट मिल सके, जो भी क्राइसिस है उसको रीड कर सके, इसलिए ये कमिटी बनाई गई। और अक्टूबर 2021 में ही ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने आरबीआई से एक एप्लीकेशन रिसीव की, जिसमें बताया गया है कि जो इसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है अगेंस्ट श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, इनके अगेंस्ट में ये प्रोसेस को स्टार्ट करना है। 2021 में ही आरबीआई के द्वारा ये नोट आ गया था, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट करा था। ये तो हो गया कि हाँ ये अपॉइंटमेंट हुआ। और ये क्यों अपॉइंटमेंट हुआ? जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए ये कमिटी मेंबर, ये 3 पर्सन कमिटी बनाई गई और आरबीआई ने इसको बनाया। इसमें वी रामचंद्रा को भी अपॉइंट किया जिससे वो अच्छे से सलाहकारी बन सके इस कमिटी के लिए। अभी सीरी ग्रुप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, इसका काम क्या करती है। तो ये जो सीरी ग्रुप है वो एमएसएमई सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा, इसका लार्ज फॉर्म में बहुत ज्यादा ये इसकी यही सब चीजों में काम चलता है। जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें काम चलता है। बट अब ये चीज देखा जा रहा है कि इस पे बहुत ज्यादा उधार, एक कर्ज के रूप में इसमें 18,000 करोड़ रुपए जो है उसको उधार हो चुके हैं इस ग्रुप के ऊपर। इसमें 15 लेंडर्स हैं, जिसमें यूको बैंक, एक्सिस बैंक एज वेल एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है, जिसमें इन लोग का उधार है। मतलब श्रेय ग्रुप का उधार, श्रेय ग्रुप के पास इन लोग का पैसा है, जिसमें 18,000, टोटल 18,000 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा भी इसका जो है 10,000 करोड़ रुपीस है, जिसमें बॉन्ड और अलग देशों में, अलग जो देशों से उधार लिया गया है इस ग्रुप ने, जो श्रेय ग्रुप है उसने उधार लिया है अलग अलग देशों में जाके।
तो इसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपीज है। एक्चुअली इसका तो दिवाला ही निकल चुका है, इसीलिए इसके अगेंस्ट में ये प्रोसेस फाइल करा है। आरबीआई ने इसका नोट किया है कि इसके अगेंस्ट में प्रोसेस किया जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इसके लिए इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसमें काम कर रही है कि इसमें अच्छी तरीके से इसका निवारण हो सके। ये जो प्रॉब्लम है, जो सलाहकारी 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, उसका वो इसमें अच्छे तरीके से अपनी सलाह दे सके। ये जो श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड है, उसके द्वारा बताया गया कि जो ऑडिटर है उन्होंने बताया कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा था उस टाइम पे 2019 से लेकर 2020-21 तक ये इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था, जिससे कंपनी को 3025 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये श्रेय ग्रुप का बहुत ज्यादा ये एकदम दिवाला में चली गई है, इसलिए अब इसके ऊपर कमेटी बिठाई गई है कि इसके अगेंस्ट में इसमें प्रोसेस करा जा रहा है कि इसकी चीजों का, इसके प्रॉब्लम्स का अच्छी तरीके से निवारण हो सके। और अगर आपको ये तो हो गई आज की न्यूज की क्या दिया हुआ है न्यूज में, अपॉइंटमेंट बेस्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको हमारा करंट अफेयर रिलेटेड चाहिए तो हमारा डेली करंट अफेयर न्यूज जाता है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम वहां पे डेली अपडेट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहां पे भी हम डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं, तो वहां पे जाके आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो टेलीग्राम का हमारा जो साइट है वो है दी प्रयास बैंक एसएससी आरआरबी, दी प्रयास इंडिया बैंक एसएससी आरआरबी। आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो वहां पे डेली जो नोटिफिकेशन और चाहे तो वो एग्जाम रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको वहां पे अप टू डेट मिलेंगी कि हाँ क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं चल रही है। तो आप वहां से इजीली सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं और अपनी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।